जमशेदपुर में हिंदू उत्सव समिति 25 दिसंबर को आत्मोत्सर्ग दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इस अवसर पर माइकल जॉन सभागार में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता दिलीप दुबे मौजूद रहेंगे। इससे पहले शुक्रवार को वे मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आजाद से पूर्व जितने भी हमारे योद्धा रहे हैं, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने और अपने परिवार का बलिदान दे दिया, उनकी शहादत को आज की पीढ़ी याद रखते हुए आगे बढ़े, इसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। 75वीं सालगिरह हम मना रहे हैं। अब 75वीं सालगिरह के नाम से जरूर मना रहे हैं, लेकिन पिछले 1000 वर्षों से भारत में ये स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। उसमें जो आहूतियां गईं, चाहे वो सिख समाज की गई हों, चाहे महाराणा प्रताप के परिवारों की गई हों, चाहे शिवाजी के परिवार की गई हों, चाहे बिरसा मुंडा परिवार की गई हों, या देश में किसी की भी जो आहूतियां सबने दी, उसका परिणाम निकला कि हम यहां तक पहुंचे। 47 में युद्ध करने की, लड़ने की स्थिति में थे। खाड़ी 150 वर्षों में कन्वर्ट हो चुका था। खाड़ी में वो लड़ने की शक्ति नहीं थी। परिणाम ये निकला था कि 150 वर्षों में ही खाड़ी समाप्त हो चुका था। आज भी आतंकवाद पिछले 1500 वर्ष से वहां पर हावी है, लेकिन भारत का हिंदू समाज, भारत का समाज लगातार 1000 वर्ष तक लड़ता रहा, और 1000 वर्ष के लड़ने में 3 बड़ी जातियां आईं। अगर हम बात कहें अफगानों की, उनसे हम लड़े। हम बात कहें मुगलों की, तुर्कों की, हम उनसे लड़े। हम बात कहें क्रिश्चियनों की या अंग्रेजों की, हम उनसे लड़े। तो 3 बड़ी रियासतें, 3 बड़ी मिथोलॉजी, आक्रांता, जिनसे हम लड़े, और लड़ने के बावजूद भारत लड़ता रहा। 47 में हम स्वतंत्र होने की स्थिति में पहुंचे। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि 1000 वर्षों तक जिसने जिसने आहुतियां दी, जिनके प्राणों की आहुतियां हुई, जिस समाज ने आहुतियां दी, जिन परिवारों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सबको याद किया जाए, ताकि समाज को ये याद दिलवाया जा सके कि भारत अक्षुण्ण तभी रह सकता है जब आप अपने पूर्वजों के दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, और भेदभाव और समाज के बीच में जो एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है लगातार विदेशियों के द्वारा, उस खाई को पाट पाएंगे। अगर हम ना पाट पाए तो भारत बारंबार इन स्थितियों से गुजरा है, फिर ना गुजरे। इसके लिए इस तरह के कार्यक्रमों का होना आवश्यक है। न्यूज विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।